Hello guys, today I'm going to start class for Target JEE NEET. In this section, firstly I start topic function. फंक्शन में आगे चलने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स बताना चाहूँगा, जिसमें पहला टर्म है सेट। ये क्या होता है? ये होता है collection of well defined objects. अब वेल डिफाइंड होना चाहिए, इसका मतलब ऐसा है कि कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ सेट्स ऐसे होने चाहिए कि जो अगर कोई भी इसको चेक करता है तो दैट वुड गिव द सेम आंसर. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड 90% marks in क्लास 12. अब अगर इस चीज़ को हम ध्यान से देखते हैं तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्लास 12 में 90% मार्क स्कोर किए हैं. अगर इसको कैलकुलेट करना है, मैं करूँ या कोई भी कैलकुलेट करेगा, एवरी पर्सन वुड गेट द सेम आंसर. इसका मतलब है ये क्या है? वेल डिफाइंड है. दूसरा एग्जांपल इसका देख लेते हैं. मैंने अगर बोल दिया एस इज अ सेट, जो क्या है? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10. If S is any set and this is defined like this, means set of prime numbers less than 10. तो S की वैल्यू क्या आनी चाहिए? S इज इक्वल टू होगा 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7. अब जो भी चेक करेगा XYZ, एनीबॉडी विल चेक, विल गेट द सेम आंसर. तो ये भी क्या है? आपका वेल डिफाइंड है. अब इसी तरीके से और एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 4. अगर हम इसी में ऐसा बोल देते हैं, ये आपका नंबर 3 है. अगर ऐसे बोलते हैं नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास 12. अगर क्लास 12 की बात करते हैं, बोलते हैं नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इसके हिसाब से भी अगर आप निकालते हैं या मैं निकालता हूँ, सब में अपना अपना डिफरेंस आएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई इंटेलिजेंट है और आपके हिसाब से नहीं है. इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के हिसाब से इसका जो आंसर आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे, क्या आएंगे? डिफरेंट आएंगे. अगर डिफरेंट आएंगे तो इज दिस वेल डिफाइंड और नॉट? ये वेल डिफाइंड नहीं है. इसका मतलब है नॉट अ सेट. ये सेट नहीं है. फिलहाल सेट में इतना ही बताना था. अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं. अगर सेट आपको क्लियर हो जाता है, क्योंकि इनकी जरूरत अभी पड़ेगी. सेट के बाद अगला हमारा आता है जो बहुत यूजफुल है, रिलेशन. अब जैसे इसका नाम है, एज पर द नेम रिलेशन, इसका मतलब इट डिफाइंस रिलेशन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स. टू भी हो सकते हैं, एनी 2 सेट्स, 3 सेट्स, 4 सेट्स. एग्जाम्पल है, मान लीजिए हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन A to B. इसका मतलब है, इसका ये डिफाइन करता है कि A का B के साथ क्या रिलेशन है. ऐसे इसे वैसे लिख सकते हैं, A B, यहाँ पे R लिख सकते हैं. दिस डिनोट्स द रिलेशन ऑफ A बिटवीन B, कि A का B के साथ क्या रिलेशन है वो ये बताता है. तो इसकी आगे यूज हम फिर करेंगे. आगे जब ये आपका क्लियर हो जाता है, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो आपका मैपिंग है.
आपको होगी, अगर नहीं है तो मैं दोबारा इसको बताता हूँ। अब इसके भी कई सारे पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है आपका 1 to 1 मैपिंग। इसी तरीके से दूसरा आपका होगा many to 1। तीसरा आपका होगा 1 to many मैपिंग। और फोर्थ ऑप्शन है आपका many to many। ये चार, एक का एक के साथ मैपिंग होना चाहिए। अगर ए और बी की बात करते हैं तो एक एलिमेंट ए का बी के एक ही एलिमेंट से अलाइन होना चाहिए। अगर मेनी टू वन की बात करते हैं तो एक का एक से ज़्यादा एलिमेंट बी के किसी एक एलिमेंट से अलाइन होना चाहिए। इसी तरीके से 1 to many की बात करते हैं तो ए का एक एलिमेंट बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट से अलाइन होगा। इस केस में क्या करते हैं, अगर यहाँ मेनी टू मेनी है, इसका मतलब है एक से ज़्यादा एलिमेंट ए के बी के एक से ज़्यादा एलिमेंट से अलाइंड है। अब इनका मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पहला है 1 to 1 मैपिंग। अब 1 to 1 में पहले तो रिलेशन बताते हैं। अगर कहीं ऐसा रिलेशन दिया हुआ है और जो रिलेशन दिया हुआ है ए और बी के बीच में ऐसा है ए टू बी। अब इसमें ए टू बी में क्या दिया हुआ, अगर ऐसा हो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ये हमारा इस तरह का फंक्शन है। ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो अगर हम ए और बी बना लेते हैं, यहाँ पे ये ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंट 1, दूसरा 2 और तीसरा 3 लेते हैं, ये ए है और ये बी है, ये इनका रिलेशन है, तो ये आर है, ठीक। अब जैसा यहाँ लिखा हुआ है, अगर यहाँ 1 रखते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आना चाहिए, 1 ही आएगा। यहाँ अगर 2 रखते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो बी में क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ 3 रखते हैं तो यहाँ क्या आएगा, 9 आएगा। इसका मतलब 1 का किसके साथ है, 1 के साथ, 2 का किसके साथ है, 4 का है, 3 का। अब यहाँ से आपको देख के क्लियर समझ में आ रहा होगा ये मैपिंग कैसी है, 1 to 1, 1 to क्लियर। अगर पहली मैपिंग आपको समझ में आ जाती है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बताता है कि मेनी टू 1। तो मेनी टू 1 पे चलते हैं। यहाँ 1 जहाँ है यहाँ पे मेनी कर देते हैं, तो दूसरा नंबर हो गया नंबर 2, मेनी टू 1। अब अगर ऐसा ही लिखा है, ये इसको ऐसे रिलेशन रहने देते हैं। अब 2 फिर से बना लेते हैं, सेट ए और सेट बी, दोनों बना लेते हैं। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये रिलेशन है। रिलेशन अभी भी ऐसा ही है। इसका मतलब है अब इसको जब हमें सेट करना होगा तो हमें उसी हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या क्या करना है। अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ -1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ -2 लिखते हैं, और अगर और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाना चाहें कोई बात नहीं, लिख लेते हैं -3 और 3, ऐसा लिख लेते हैं। अब आप यहाँ से देखिए, अगर ए की जगह पे 1 लिखते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। -1 का स्क्वायर करते हैं तब भी आंसर 1 आएगा। इसका मतलब इन दोनों का रिलेशन किसके साथ में है, इसके साथ में। इसी तरीके से अगर यहाँ हम 2 लिखते हैं तो आंसर क्या आएगा, 4, और -2 लिखते हैं तब भी आंसर क्या आएगा, 4। इसी तरीके से अगर यहाँ -3 रखेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 9, और +3 रखेंगे तो भी आंसर ये है। इसका मतलब क्या है, मोर देन 1 एलिमेंट कनेक्टेड विद सिंगल एलिमेंट ऑफ बी, मेनी टू 1। Similarly, 2 and -2 is the element of A,
and is connected to B. This is many to one. अब जब many to one हो जाता है उसके बाद थर्ड हमारा आता है, थर्ड पे बात करते हैं। थर्ड जो हमारा होता है, थर्ड क्या था हमारा, many to one हो गया, one to many। one to many mapping। one to many mapping। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे। हर रिलेशन में क्या करेंगे, बाकी चीज़ें सेम रहेगी, उसको हम a कर देते हैं और उसको b स्क्वायर कर देते हैं। जब b स्क्वायर कर देंगे तो उससे क्या फर्क आएगा एलिमेंट्स में, वो देखते हैं। देखिए ये आपका सेट ए है और ये सेट बी है। अब इसमें अगर एक एलिमेंट हम 1 लेते हैं, दूसरा 4, तीसरा 9 ले लेते हैं। अब यहाँ से देखिए आप जब 1 एक ही जगह पे 1 रखेंगे तो b कितना आ जाएगा, देखो यहाँ अगर 1 रखते हैं इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो b कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1। इसका मतलब एक यहाँ 1 होगा, एक -1 होगा। इसी तरीके से जब 4 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2 -2। 9 रखेंगे तो क्या आएगा 3 और -3। इसका मतलब 1 के कितने एलिमेंट हुए, 2। 4 के कितने हुए, 9 के कितने हुए। अब यहाँ से देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि 1 एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ B। मोर देन 1 एलिमेंट ऑफ A मीन्स 4 बिलोंग्स टू 2 एंड -2। ये क्या हो गया 1 to many। क्लियर। अब 1 to many हो गया, पहला हमारा था 1 to 1, फिर many to 1, 1 to many, और लास्ट जो होता है वो देखिए क्या है। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका, फोर्थ मैपिंग जो है आपकी, नंबर पे आपकी many to many मैपिंग। अब रिलेशन अभी भी वैसे ही रखते हैं हम, R जो भी है A to B है। इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ लिख देते हैं A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर। अगर ऐसा लिख देते हैं हम A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर लिख देते हैं तो हमारा जो मैपिंग तैयार होगा कुछ ऐसा तैयार होगा। ये A है, ये B है, अब इसमें एलिमेंट हमें अपने हिसाब से लेने हैं। अगर मैं यहाँ पे -2 ले लेता हूँ, यहाँ +2 ले लेता हूँ, यहाँ -1 ले लेता हूँ, तो यहाँ +1 ले लेता हूँ। अगर ऐसा +1 लिखो या 1 लिखो बात एक ही होती है। तो अगर ऐसा हम ले लेते हैं तो जब इसके हिसाब से देखते हैं -2 पे यहाँ आंसर क्या आना चाहिए, -2, +2 पे आंसर क्या आना चाहिए। अब -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 2 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ जो भी आंसर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा, -1 पे -1 आएगा और +1 पे +1 आएगा। तो अब इसका मतलब है many to many होना चाहिए। तो अगर इसको लेके चलते हैं तो यहाँ आया और इससे भी यहाँ आया। उसी तरीके से अगर इसको हम देखते हैं तो इससे भी यहाँ आया और इससे भी यहाँ आया। ये तो many हो गया। अब इसी तरीके से अगर इसको देखते हैं तो इससे भी यहाँ आएगा और इससे भी यहाँ आएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको लेके चलते हैं तो 1 रखेंगे तब भी आंसर ये आएगा और ये रखेंगे तब भी आंसर आएगा। तो ये हमारा हो गया many to 1। क्लियर है। अब इतना अगर क्लियर हो जाता है तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे आपका डिस्कस करेंगे बेसिक फंक्शन के बारे में। जो फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद फंक्शन जब स्टार्ट हो जाएगा तो सारे डोमेन वेरिएशन बहुत चीज़ें हैं जो फिर आगे मैं कराऊंगा। थैंक यू गाइस।